Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to start our next topic that is related to the programming languages. तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोग्राम जो है उनको कितनी लैंग्वेजेस के अंदर बना सकते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं. This topic is related to our course Computational Physics PHY 604 MSc Physics 4th semester Spring 2021. So in the last lecture, we have discussed about what is language translator, computer language translators कौन से होते हैं, the types of translators, generation of the computer languages, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की थी. Today we are going to discuss about what is program and how we can build program by using different languages and these languages are called programming languages. उसके ऊपर बात करेंगे. And then we will discuss the types of programming languages. तो फिर हम उसके बाद programming languages की types को discuss करेंगे. तो सबसे पहले आइए define करते हैं कि what is program. So what is program? Program is basically the series of instructions in a program range or prescribed order to solve the problem called the program. तो अमूमी तौर पे देखा जाए तो जितनी भी तरह की जो आपके हदायत है जो आप किसी भी मशीन को किसी कंप्यूटर को देते हैं तो उन सब को अगर आप कलेक्टिवली कहें तो इट इज़ बेसिकली द प्रोग्राम. और ये इन सारी हदायत का मकसद एक ख़ास किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. तो इस तरह हमें इन सारी इंस्ट्रक्शंस और इन सारी जो कमांड्स हैं इन सबको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड दी प्रोग्राम. तो उस हवाले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो लैंग्वेजेस जिनके अंदर ये हदायत दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती हैं, दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. The languages in which the program has been developed is called the programming languages, or you can define also the programming languages as the series of instructions given in terms of computer languages are called programming languages. तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को मशीन को दे रहे हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से जान सकते हैं. तो उस हवाले से देखा जाए तो अमूमी तौर पे हम क्या कर रहे होते हैं कंप्यूटेशनल या प्रोग्रामिंग के हवाले से. तो हम इनपुट के तौर पे अपनी उन सारी इंस्ट्रक्शंस को दे रहे होते हैं जो कि प्रोसेस की जाती होती है प्रोग्राम के ज़रिए से. तो आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह से इनपुट इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, किस तरह से आउटपुट जा रहा है. तो एक प्रोग्राम जो है वो सारा क्या करेगा, इन सारे डाटा को प्रोसेस करता है आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के हवाले से. तो हम सबसे पहले आप देख सकते हैं इस एरो के अंदर जो है इनपुट डाटा रिट्रीव डाटा फ्रॉम दी पेरिफेरल डिवाइस ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल. तो ये इनपुट डाटा के तौर पे जा रहा है. प्रोसेस जो है वो कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है, कॉपी करना है. इन सारों चीज़ों का एक जो लॉजिक है या एक लाहे अमल जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है. और इतने ये वाला जो है ये फ्लो है आपकी इंफॉर्मेशन का और ये कोडिंग और आपकी इंस्ट्रक्शंस को फ्लो के मुताबिक ये काम कर रहा होगा. तो दिस आर दी बेसिकली दी फ्लो डायग्राम. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, वट एवर यू वांट टू डू. यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेशन की जा रही है. आफ्टर दैट यू वांट टू इफ यू वांट टू कंपेयर द डाटा तो आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है. इफ यू वांट टू मेक सम डिसीजन हियर देन यू कैन आल्सो मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू यस और नो. तो ये यस नो की फॉर्म में आपने डिसीजन किया. इफ यू हैव नो डिसीजन then you can move further towards the output. If you have yes then this loop will again continue and you can also again get the different situations or different calculation about this. और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप वन बाय वन दोबारा से सारा कुछ कर सकते हैं. So this is the process and this process is executed by the instructions that we have given to the system. तो उस हवाले से ये जो है प्रोसेस एक लाहे अमल के ज़रिए से तय किया गया था जिसमें आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है उसके मुताबिक इसने आपको काम करके दिया है. आफ्टर डूइंग द वर्क आफ्टर कंपाइलिंग द होल एग्जीक्यूशन आउटपुट के तौर पर इसने आपको स्क्रीन के ऊपर डाटा दे देना है और ये ट्रांसफर डाटा टू अ पेरिफेरल डिवाइस कम्युनिकेशन चैनल और ये आपके पास जो है आउटपुट के फॉर्म में आएगा. फिर दोबारा से ये जो है फर्दर जो है इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि अब इस डाटे को किधर स्टोर करना है उसके मुताबिक इस सीक्वेंस को वो बरकरार रख सकते हैं. तो अमूमी तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसी तरह डाटे के साथ मैनिपुलेशन के लिए हमें इस्तेमाल करवाते हैं हम.
اور उसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखें कि किस तरह से हम प्रोग्राम और इन सारी चीज़ों को लैंग्वेज के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। सो वी हैव अ हिस्ट्री रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसके बारे में हमारी एक मेन डिस्कशन है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टाइप्स, वी आर interested to make a differentiation between how many types of programming languages we have. So actually we have two broad groups here. कंप्यूटर लैंग्वेजेस कह लें या फिर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कह लें। जब आप इन लैंग्वेजेस को प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो पहला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको हम पीओपी पॉप भी कहते हैं। एक्चुअली दिस इज बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो इसलिए हम इसको कुछ लोग पॉप कहते हैं। एंड इसके अंदर क्या है कि आपने सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है प्रोग्राम, और देन इट गिव अस द अनदर स्टेप, और एक काम करने के बाद फिर दूसरा काम किया जाता है, फिर उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं। इन दी सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हिस्सा होंगी, जिसे हम पॉप या पॉप कहते हैं। और कुछ लोग उस हवाले से इसे प्रोसीजरल बेसिकली लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो हैं दीज आर बेसिकली द यू कैन से दी सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर एज सीक्वेंस की बजाय इंस्ट्रक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से दी जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड रादर देन द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को एक कॉल करते हैं और उसके मुताबिक ही उससे जितनी भी उसकी खसूसियात आपने तय की होती हैं वो सारी की सारी साथ ही कॉल की जा सकती हैं। इसके अंदर ज़्यादातर हम थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन वाली लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। तो उस वाले से आपने देखा था कि फर्स्ट सेकंड जो है दीज आर बेसिकली द लो लेवल लैंग्वेजेस, थर्ड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जो है वो बेसिकली मिक्स्ड है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस हैं दे आर बेसिकली more powerful as compared to the other one, and they are more easier as compared to the other one. So here is a major difference between procedural oriented programming and the object oriented programming. So it is the top to down approach. तो ये बेसिकली जो है वो टॉप टू डाउन अप्रोच है। इसके अंदर आपने सीक्वेंस के शुरू से लेके एंड तक पहुंचना होता है, एंड इट इज़ कंसंट्रेटेड ऑन फंक्शंस। जबकि ऊप जो है जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, इट इज़ फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच। तो ये जो है बॉटम अप अप्रोच है, इसके अंदर आप किसी भी पॉइंट स्टार्ट करके काम को ख़त्म कर सकते हैं। एंड इट इज़ कंसंट्रेटेड ऑन द डाटा रादर देन द फंक्शन। इसके अंदर हमने डाटा देना होता है, ये डाटा मैनिपुलेशन के तौर पे काम करती है, जबकि इसके अंदर फंक्शंस जो है वो पहले से ही बिल्ट इन होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। इनपुट डाटा यूज ग्लोबली, जो है आपके पास प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर जो है डाटा जो होगा आपका वो ग्लोबली तौर पे यूज किया जा रहा होता है जनरल लूप में से। डाटा इज यूज बाय एसोसिएटेड फंक्शन विद इन द क्लास। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है लूप के अंदर कि ये क्लास फॉर्मेशन दे देती है और हमेशा डाटा उसी क्लास का यूज किया जाएगा। तो दीज आर द मोर कंसर्न टूल्स एज कंपेयर टू द पीओपी। सो ड्यू टू द ग्लोबल डाटा इट इज लेस सिक्योर लैंग्वेजेस, क्योंकि आपका जो डाटा है वो ग्लोबली तौर पे किसी भी जगह से है जो आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उस हवाले से इट इज़ लेस सिक्योर। डाटा जो है वो शेयर होने के ज़्यादा चांसेस है। However, क्लासेस की वजह से इट इज़ मोर सिक्योर। OOP इज़ मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू द POOP. इट इज़ मोर सिक्योर लैंग्वेज बिकॉज एक्सटर्नल फंक्शन कैन नॉट एक्सेस अनदर डाटा। तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इट वी हैव बेसिक एग्जांपल फोरट्रान, COBOL, बेसिक एंड सी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। However, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है, जबकि सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, PHP, दीज आर द एग्जांपल ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल। आइए सबसे पहले हम बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर
प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करते हैं और इनका एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारा मेजर पार्ट है वो है फोरट्रान के ज़रिए से। दैट वाज़ द फर्स्ट लैंग्वेज जो कि सबसे पहले डेवलप की गई थी। फोरट्रान जो है इट्स बेसिकली स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। तो एज़ यू कैन सी हियर इन दिस कि ये फोरट्रान जो है बेसिकली लिया गया है फार्मूला एंड ट्रांसलेशन। तो इन पार्ट से लिया गया है, तो इसलिए इसको हम फोरट्रान कहते हैं। नाम से ही जाहिर है कि ये फार्मूलाज की ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया गया था। तो इसका मतलब ये डेवलप किसने किया है? आईबीएम ने। आईबीएम ने इसको मिड 1950s के अंदर सबसे पहले डेवलप किया था और इसकी डेवलपमेंट का जो तरीकाकार था वो ज़्यादातर साइंटिफिक मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए था, जो कि साइंटिस्ट और इंजीनियर इस्तेमाल करते थे। और अगर आपने इस लैंग्वेज को देखना हो कि ये कैसे काम करती है सिस्टम के ऊपर, तो दिस विल बी द सिस्टम है। इसके अंदर मॉड्यूल जो है कर्नल, एक्चुअली वो कोड को कहा जाता है। इंटरफेस ज़ीरो, एट्रीब्यूट्स बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाटा, ग्लोबल है। और जैसा कि हमने बताया था कि जो पीओपी है उसके अंदर सारा डाटा ग्लोबली अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे ये क्या करना चाह रहे हैं? सब रूटीन ज़ीरो ए एंड बी एंड बाइंड सी नेम ज़ीरो। और इसके अंदर इसी तरह से उन्होंने डिफरेंट इसके पार्ट्स रखे हुए हैं और इस प्रोग्राम जो है वो कॉल किया जा रहा है। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज को कंप्यूट करके वो आंसर राइट अप करना चाह रहा है। तो दिस इज द बेसिकली द राइटिंग मेथड और सिंटैक्स इन द प्रोग्राम। तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम डेवलप किया उन लोगों ने, जिसके अंदर वो रियल वैल्यूज और उस तरह से किसी फार्मूला को कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये एक तरीकाकार है जो कि फोरट्रान इस्तेमाल करती है। जबकि जब आप कोबोल की बात करते हैं तो कोबोल बेसिकली स्टैंड फॉर द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो एक्चुअली दिस वाज डिजाइन फॉर द बिजनेस एप्लीकेशंस। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ये डेवलप की गई थी 1959 के अंदर एंड डिजाइन टू बी द कॉमन टू मैनी डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो ये इसका तरीकाकार ये था कि ये ऐसी लैंग्वेज हो जो बहुत सारे कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करके आपके बिजनेसेस को बेहतर कर किया जा सकते हैं एंड टिपिकली यूज फॉर द बिजनेस एप्लीकेशंस। तो अगर आपने देखना हो कि इसका इंटरफेस कैसा है, तो दिस इज द प्रोसीजर डिवीजन है 0001 इनफैक्ट फंक्शन रिजर्व। इस तरह से आप इनके डिस्प्ले के ऑप्शन दे सकते हैं, मूव वन टू वन। इस तरह से डिफरेंट जो है आपके पास ये सिचुएशन होती है और इस तरह से इसका इंटरफेस होता है और ये इस तरह के इंटरफेस के अंदर काम करती है कोबोल। जबकि बेसिक जो है एक्चुअली इस स्टैंड फॉर द बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शंस कोड। तो बेसिकली ये जो है बेसिक लैंग्वेज जो थी वो आपके पास एक इंस्ट्रक्शंस कोड के तौर पे यूज़ की जाती थी और बिगिनर्स के लिए गया। ये एक जनरलाइज्ड किस्म की लैंग्वेज डेवलप की गई थी जो कि डार्टमाउथ कॉलेज ने 1960s के अंदर डेवलप की। और इनका मकसद क्या था कि हम फोरट्रान और कोबोल के को जनरलाइज करके एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जो हर कोई यूज़ कर सकता हो। तो दैट इज़ वाई बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड जो है बेसिक लैंग्वेज अडॉप्ट की गई थी एंड डेवलप इन अ सिंपल लैंग्वेज फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट द प्रोग्राम विद which they could interact with through the terminals। तो इस तरह से इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि अगर आपने अपनी स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट करवाना हो तो यू जस्ट हैव टू लिस्ट डाउन दीज इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले आपने होम इंश्योर इन्वर्स करना है, प्रिंट हेलो वर्ड नॉर्मल प्रिंट करेक्टर 7 करेक्टर हैं यहाँ पे आपके पास। तो ये 7th ऑप्शन के तौर पे आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। तो उस हवाले से ये डिफरेंट जो है तरीक़ेकार के मुताबिक चीज़ें चलाई जाती हैं। सिमिलरली इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बेल लेबोरेटरीज ने अर्ली 1970s के अंदर सी लैंग्वेज को डेवलप किया। सी लैंग्वेज जो है एक्चुअली प्रोवाइड द कंट्रोल एंड एफिशिएंसी ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस while the third generation language feature often used for the system programs and Unix is written in the C language। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम यूनिक्स के नाम से जानते हैं, जिस तरह इसके अगला हिस्सा लिनक्स है, तो वो भी सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। सी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बट इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव।
इसके अंदर सबसे पहले आपने जो काम करना है उसके बारे में बताना होगा, उसके लिए एक डायरेक्टरी फाइल चाहिए होती है, उसके लिए फिर हम हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। फिर हम मेन बॉडी लिखना होता है, तो उसके अंदर हम मेन बॉडी के अंदर पहले मेन की ऑप्शंस के मुताबिक चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। फिर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर आप उसकी आउटपुट के लिए बताते हैं कि बॉडी कैसी होनी चाहिए। फिर आप उसको अगर दोबारा कोड को चलाना होता है, तो फिर आप उसके बारे में हम कोड को रिटर्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपने जो है वो डिफरेंट तरह का सिंटैक्स को यूज़ करना होगा। तो सिंटैक्स जो है वो ऐसे ही है जैसे किसी दूसरी लैंग्वेज के लिए उसकी ग्रामर की खसूसियात हैं जो कि उसने हर दर्जे कंट्रोल के तहत लिखनी होती है। तो इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर भी हमने किसी प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना होता है और उसके मुताबिक ही ये पैटर्न आगे तस्वर किया जाता है। तो इन्हीं लैंग्वेजेस से जो अगला पार्ट है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम सी प्लस प्लस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड जावा, पीएचपी और इन सारी चीज़ों का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हाउएवर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि हमारा जो मेन मकसद है इस कोर्स का, उसके अंदर हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखना है और जितने भी हमारी जो कोडिंग्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो सारे के सारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर करने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले थोड़ा-सा बेसिक आइडिया लेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज कैसे होती है। देन वी गो फॉर द डिटेल ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को जॉइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।